अलीगढ़ रिक्शा बंद करो, बाइक टैक्सी बंद करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे तमाम ऑटो ड्राइवर यहाँ पे मौजूद हुए हैं और बाइक टैक्सी के खिलाफ और जो दिल्ली के अंदर गैर कानूनी ई रिक्शा चल रहे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी सरकार से ये डिमांड है कि जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर जो इलीगल ई रिक्शा चल रहे हैं और बाइक टैक्सी जो प्राइवेट नंबर पे चल रही है इनको बंद किया जाए। दोस्तों अभी हमारी थोड़े दिन पहले ही यूनियन के महामंत्री हैं ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चा के राजेंद्र सोनी जी, उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मीटिंग करी और उनको एक ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर से बाइक टैक्सी को हटाया जाए और जो जुगाड़ू रिक्शा चल रहे हैं इनको भी दिल्ली से खत्म किया जाए। तो हमारे साथ में बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर इनको ई रिक्शा से और बाइक टैक्सी से क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो नारे लगा रहे हैं बाइक टैक्सी को बंद करो, ई रिक्शा को बंद करो, जो गैर कानूनी ई रिक्शा है, जुगाड़ू वाले ई रिक्शा है, आखिर इनसे आपको परेशानी क्या है? ये सर जी रोड पे जाम लगाते हैं, चौराहे जाम करते हैं ई रिक्शा अनलीगल वाले, और बाइक टैक्सी वाले भी यही काम करते हैं। नहीं, बाइक टैक्सी वाले और ई रिक्शा वाले जाम लगाते हैं तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहाँ गया? ट्रैफिक डिपार्टमेंट सो रहा है और उनसे पैसा ले रहा है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर भाइयों का बहुत बड़ा आरोप है कि जो डिपार्टमेंट है, जो प्रशासन है, जो ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो शायद कहीं ना कहीं इनसे पैसे लेता है, तभी ये इस प्रकार से धड़ल्ले से जो सुप्रीम कोर्ट ने सड़कें बैन कर रखे हैं कि यहाँ पे कोई भी स्लो मोशन व्हीकल यानी कि ई रिक्शा नहीं चलेगा, फिर भी उन सड़कों पे ये धड़ल्ले से चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की नाक के नीचे ये ई रिक्शा और बाइक टैक्सी चलते हैं, इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब तो वो भी मुंह छिपा के इस बारे में कुछ कहते ही नहीं है। जबकि ट्रांसपोर्ट जो उसके अंडर है, ई रिक्शा चल रहा है या टैक्सी चल रही है या बाइक है, पर ज्यादातर जो परेशानी में बाइक से और ई रिक्शा से है ये अच्छा, बंद होनी एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, ई रिक्शा और ये जब से ये बाइक टैक्सी चली है आपके रोजगार पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। जहाँ पहले 400-500 रुपए कमाते थे, अब 100-200 रुपए या 250 मान लो गैस का खर्चा निकाल के, बस इतना ही। अच्छा आप बताइए, जब से ये ई रिक्शा और बाइक टैक्सी चली है आप लोगों के कमाई में कितना लगभग फर्क पड़ा है? लगभग 30-40%। 30 से 40%। अब आपकी सरकार से क्या मांग है, मतलब क्या कर... सरकार से यही मांग है कि जो इलीगल ये चल रहे हैं इनको बंद करा जाए और इन पे कार्रवाई करी जाए। तो हमारे साथ में अभी ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चा के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले 3-4 दिन पहले ये परिवहन कमिश्नर साहब से मिलकर आए थे और इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया था। तो सबसे पहले स्वागत है सोनी जी आपका। सबसे पहले ये बताइए, आप हमेशा ऑटो ड्राइवर भाइयों के रोजगार को बचाने के लिए काम करते रहते हैं और अभी आपने 2-3 दिन पहले ही 4 दिन पहले ही कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी और ज्ञापन दिया था। उसमें आपने लिखा था कि बाइक टैक्सी को दिल्ली के अंदर से बंद किया जाए और जो इलीगल जुगाड़ू ई रिक्शा है इनको भी बंद किया जाए। तो दिल्ली जो सरकार है या फिर जो डिपार्टमेंट है आखिर सुनता क्यों नहीं है? देखो, एक मैं आपको क्लियर बात बता दूं, ये दिल्ली की जनता का और दिल्ली की जनता का और ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का ये दुर्भाग्य है। दिल्ली के अंदर जो इनकी रोटी रोजी छीनने में ये केजरीवाल की सरकार लगी हुई है। और मैं एक बात कहता हूँ, सबसे अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साबित हो रहा है दिल्ली का घटिया, तो वो कैलाश गहलोत है। आज दिल्ली की क्या हालत कर दी इसने। दिल्ली की हमें आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को इन्होंने चौपट करके रख दिया। दिल्ली के अंदर चौपट। आप ये बताओ ना, कौन से कानून के अंदर है ये जुगाड़ू ई रिक्शा चल रहे हैं? आपने 4-5 लाख दिल्ली के अंदर धर्मशाला बना दी, सड़कें घेर के खड़े हो जाते हैं। तो क्या नाम है, घेरने के बाद ना ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना ही उनके पास इंश्योरेंस होती है, ना ही गाड़ियों की फिटनेस होती है, कोई कागजात है उनके पास। अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है दिल्ली के अंदर, ये किसको पकड़ेगा? परिवहन मंत्री गहलोत निकला है। और दूसरी मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अभी अब कमिश्नर साहब से मिले थे, ये कौन से कानून के अंदर है? आपने क्या नाम है राजपुरा रोड को तालेबंदी कर दी, आम जनता का काम नहीं हो रहा, वहाँ पे आम जनता परेशान हो रही है। और क्या नाम है, पानी पीने की जगह नहीं, वहाँ बैठने की जगह नहीं। आपने एक बार ही तुगल की फरमान जारी कर दिया, भाई बुराड़ी से शिफ्ट करी अथॉरिटी, उसके बाद इनको सुविधा तो दो। कई लोगों ने तो डॉक्यूमेंट ठीक हो गए हैं बुराड़ी में, जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए थे वो उनके डॉक्यूमेंट राजपुरा अथॉरिटी में मिलते देखो नहीं जी, है। मैं बताता हूँ, मैंने इनकी कंप्लेंटें ठोक दी है। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई करप्ट सरकार सबसे ज्यादा साबित हो रही है, वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार की लुटेरी और डकैतों की सरकार साबित हो रही है। मैंने अभी परसों ही एक वहां से कवर किया था, राजपुरा अथॉरिटी में मैं गया था, वहां पे मैंने कवर किया था। तो वहां पे जो भी यूनियन के लोग आए हुए थे उन्होंने 2 इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई ये हमारा जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने पैसे लेने देने की भी बात करी थी। क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, कल मैं आपके साथ गया था, आपके सामने ज्ञापन दिया, आम जनता का काम होना चाहिए इन लोगों का,
है। आप क्या नाम है, ये हिंदुस्तान के अंदर क्या, दिल्ली के अंदर क्या आपातकाल लगा दिया केजरीवाल की सरकार ने? अच्छा, तो बुराड़ी लगा दिया तुमने। बुराड़ी में अथॉरिटी थी पहले, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, इस पे आपकी कोई देखो मेरा ये कहने का, कहीं पे भी आप ले जाओ, जनता का काम होना चाहिए, जनता तुम्हारे से जुड़ी हुई है। अब आप राजपुरा रोड लेके आए हो और क्या नाम है, कुछ लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं, इनके जो इंस्पेक्टर है उनकी वीडियो जारी हो गई, वो उस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए दो, कोर्ट ले लो। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक एमबीआई इंस्पेक्टर है, वो कहते हुए हमें सुनाई दे रहे हैं कि हमें 1.5 लाख रुपए दीजिए और हमारा एक यूनिक कोड लीजिए जिससे आपके सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। अब वो आरोप सच है झूठ है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र सोनी जी ने जब से परिवहन कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और उनको अपना लेटर दिया है, तब से हमने देखा यह है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 50 ई रिक्शे रोज जब्त करेंगे और जो 22 नंबर प्लेट की बैक टैक्सी चल रही है उस पे भी हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो सोनी जी, एक बार अभी हमने गए थे परिवहन विभाग के वहां, तो उन्होंने ये कहा कि हम 50 जो ई रिक्शा है रोज जब्त करेंगे और जो बैक टैक्सी है उस पर भी हम जल्द से जल्द। मेरी बात सुनो, 50 से क्या होगा? आपने ऑर्डर तो कर दिया 50 हम जब्त करेंगे। 5-6 लाख रिक्शा चल रहा, तुम्हारी नाक के नीचे रिक्शा चल रहा है, ये गैर कानूनी तौर से। 50 से बात नहीं, इसको जड़ से खत्म करे। अगर दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को अच्छी बनाना, सुंदर बनाना है, ये कैलाश गहलोत जो है हमारा दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इसको अपने दिमाग के अंदर है ना निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली की बदतर स्थिति हो जाएगी। यही दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे सरकार के लिए। आज बता रहा हूँ, जैसे दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा परमिट पे जो एक लिमिट लगा रखी है कि 1 लाख से ज्यादा आप ले नहीं सकते, क्या इन ई रिक्शा पे जो गैर कानूनी ई रिक्शा चल रहे हैं या फिर नंबर वाले? आशु जी बहुत अच्छी बात बताई है। 11 के ऑर्डर थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा ऑटो नहीं चलेंगे। आप ये बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, आपने क्यों नहीं पॉलिसी बनाई? कैलाश गहलोत ने, परिवहन मंत्री ने, कितने रिक्शा चलेंगे दिल्ली के अंदर? आप तो अपने वोट बैंकों की तरफ चल रहे हो ना। मेरे वोट बैंक है, वोट बैंक की लालच के अंदर इनको खोले जाओ, धर्मशाला बना दी। यही केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़े होंगे। कल को 2-4 घटना घट गई, लोग भाग गए यहाँ से मार मूर के, किसको पकड़ेगी ये केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोस्तों यहाँ पे बता दूं, कई ऐसे ई रिक्शा हैं जिनकी नंबर प्लेट तक नहीं होती है, ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना ही उनके पास बैच होता है। और बात करें हम जुगाड़ू ई रिक्शा की, तो दोस्तों दिल्ली के अंदर वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और उन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नाक के नीचे ये रिक्शा रोज धड़ल्ले से, जो सड़कें बैन है उन सड़कों पे भी ये और एक मैं बता देता हूँ, मंत्री महोदय से हम ये कहना चाहते हैं, सड़कों पर रोन मारे। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था कैसी है? एसी कमरे में बैठ के नहीं चलता ये ट्रांसपोर्ट। सड़क में से निकलो और हकीकत देखो जमीन की। और मैंने कहा था, आज मैं बोल रहा हूँ सबके सामने, दिल्ली की 7 सीटों पे हम तब्दील कर दिए थे हमने लोकसभा के अंदर। इसको 7 सीटें नहीं जीतने दी थी हमने केजरीवाल के लोगों को। और मैं विधानसभा के इलेक्शन के भी अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अगर इसने रिक्शे नहीं बंद करे यहाँ से जुगाड़ वाले हैं, वो उड़न खटोले, और जो 260 सड़कों पर जो एलजी साहब के ऑर्डर हैं, अगर इसको नहीं इम्प्लीमेंट करा तो हम इसको वोटों के अंदर तब्दील कर देंगे, इसकी उखाड़ के फेंक देंगे सरकार दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र सोनी जी की सबसे बड़ी चेतावनी ये है दिल्ली सरकार को, दिल्ली परिवहन विभाग को, कि अगर दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन डिपार्टमेंट अब भी नहीं चेतता है और इस तरह के जो इलीगल वाहन है दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं, तो जितने भी हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई हैं और जो जैसे कि हमारे महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं, ये खुलकर इसका विरोध करेंगे। और एक और मैं बात बता देता हूँ, ये भ्रम की स्थिति में ना रहे, क्या नाम है, दिल्ली सरकार भ्रम की स्थिति में बिल्कुल भयंकर रह रहा है। हमारी ताकत है, हम सरकार बनाना जानते हैं ना, और ऐसे उल्टी भी करना जानते हैं। अब ये बताओ ना, आप मेरे साथ 2-3 दिन से खबर कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं भाई, इनलीगल हो रहा है। ये बताओ, ये केजरीवाल क्या, यहाँ केजरीवाल का मंत्री कैलाश गहलोत क्या दिल्ली के अंदर क्राइम करवाना चाहता है, अनलीगल काम को बढ़ावा देना चाहता है? ये हम पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली के अंदर धर्मशाला बनाना चाहता है कैलाश गहलोत? दिल्ली की व्यवस्था खराब करना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल, सोनी जी का साफ कहना है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से इलीगल जो ई रिक्शे हैं, जो जुगाड़ू ई रिक्शे हैं, बिना नंबर प्लेट के ई रिक्शे हैं, जिनके पास ना तो वर्दी होती है, ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना बैच होता है, यहाँ तक कि वो ट्रेनिंग भी नहीं लेते हैं। और कई जो और रिक्शे हैं, हमेशा रॉन्ग साइड चलना, रेड लाइट जंप करना, ओवरलोडिंग करना, पैसेंजर गाड़ी के अंदर सामान को लोड करके ले जाना। ऐसी हालत में अगर दुर्घटना हो जाती है तो इनके पास तो इंश्योरेंस भी नहीं है, तो क्लेम कैसे मिलेगा? तो मैं दिल्ली सरकार को, दिल्ली परिवहन विभाग को ये कहना चाहता हूं कि इलीगल चीजें दिल्ली के अंदर से खत्म होनी चाहिए। हाँ जी, मेरा ये कहने का लास्ट है आपसे, मैं फिर कह रहा हूं इनको, सरकार को, आप अनलीगल काम को बढ़ावा मत दो, चोरी मत करवाओ टैक्सों की।
आप टैक्स की चोरी भी करवा रहे हो और अनलीगल काम को बढ़ावा दे रहे हो दिल्ली के अंदर। आज तक जितनी सरकारें बनी, पिछली सरकारें, कभी ऐसा नहीं हुआ जो आपने धर्मशाला बना दिया दिल्ली को। कोई बाजार चले जाओ, जुगाड़ू रिक्शा, कल को नंबर नहीं है, प्लेटें नहीं है, कल को कोई घटना हो जाए किसको पकड़ के ये डालेंगे। तो आशा करता हूँ कि दिल्ली सरकार इन सब चीजों पे संज्ञान लेगी और मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।